साथियों नमस्कार। ये जो मशीन आपको यहाँ दिख रही है ये हैम रेडियो ऑपरेट करने के लिए ट्रांसमीटर है। और जो ये ताड़ की तरह लंबा, मैं चाहूँगा कि ये कैमरा उड़ने लगे और इस लंबे से एंटेना को दिखाए। तो यदि आपके पास छोटी बैटरी है और ये ट्रांसमीटर है और ये एंटेना है तो आप शॉर्टवेव बैंड के माध्यम से पूरे विश्व में कहीं भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। 2 वीडियो हैम रेडियो पर अभी तक आ चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हैम रेडियो होता क्या है, और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था SSB सिंगल साइड बैंड या उसमें USB वगैरह ये सब क्या है। और इन सब में हमारी सहायता की थी हैम रेडियो ऑपरेटर विक्रांत शुक्ला जी ने। और आज वो हमारे साथ साक्षात सामने आकर के और हैम रेडियो के अनेक क्वेश्चन जो आपने बार बार पूछे हैं उनका आंसर भी करेंगे। और सब कैसे होता है, कैसे चलता है, क्या सब कुछ मामला है, खुद आप एक एक्सपर्ट हैम रेडियो ऑपरेटर से सुनने जा रहे हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं विक्रांत जी को। विक्रांत जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप लाखों करोड़ों रुपए की इन्फॉर्मेशन जो लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिलती और आपसे हमें फ्री में मिल रही है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो मशीन यहाँ रखी है और ये एंटेना, ये सारा सेटअप क्या है, आप लोग कैसे हैम रेडियो को ऑपरेट करते हैं? तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ट्रांस रिसीवर है। ट्रांस रिसीवर का मतलब है कि जिसमें ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। सो ये जो है ये एक HF ट्रांस रिसीवर है। HF जब हम बोलते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, और नॉर्मली हर फ्रीक्वेंसी बैंड में कुछ बैंडविड्थ जो है वो हैम रेडियो ऑपरेशंस के लिए एलोकेट की गई है, जो कि इंटरनेशनली सभी कंट्रीज़ में तकरीबन सेम है। जैसे 20 मीटर बैंड या जिसको हम 14 मेगाहर्ट्ज़ बैंड बोलते हैं, उसमें 14.0 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 14.250 या 14.300 मेगाहर्ट्ज़ तक का जो बैंड है वो डेडिकेटेड है सिर्फ हैम यूज़ के लिए। अभी हैम क्या है? हैम को हम एमेच्योर रेडियो भी बोलते हैं। एमेच्योर तो आप जानते हैं जो कि व्यवसायी ना हो, और एमेच्योर रेडियो जो है एक बहुत पुरानी हॉबी है। ये 19वीं शताब्दी की बिगिनिंग से, जब से रेडियो का जो इन्वेंशन हुआ है तब से ये किसी न किसी फॉर्म में अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोप में एंड उसके बाद पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। उसका रीज़न ये था, उन दिनों इंटरनेट नहीं था, उन दिनों कम्युनिकेशन जो थी वो लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन भी बहुत ही रेयर थी। सो इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ते थे, और जंग के टाइम पे या फिर आपातकालीन स्थिति में इसका जो है वो बहुत यूज़ किया जाता था। सो आज भी हर सरकार ने कुछ बैंडविड्थ जो है वो हैम यूज़ के लिए एलोकेट करके रखी है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी वैसे ही है। सो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने के लिए और स्पेशली उस पर ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एमेच्योर रेडियो लाइसेंस, जो कि जिसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होती है, और वो परीक्षा में पास होने के बाद कुछ पुलिस वेरिफिकेशन, कुछ और 2-4 प्रोसीजर हैं उसके, और कुछ फ़ी रहती है बड़ी नॉमिनल सी। उसके बाद आपको ये 20 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए ऐसा आपको लाइसेंस मिल जाता है इसको ऑपरेट करने का। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको थोड़ी रेडियो की जानकारी चाहिए, लेकिन रेडियो से ज़्यादा रेडियो को यूज़ करने की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी लॉ का उल्लंघन ना करें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस पे क्या करते हैं। एक्चुअली ये एक हॉबी है जो कि एक साइंटिफिक हॉबी है। इसका मेन जो पर्पस है वो आम लोगों को इस फील्ड में रिसर्च करते रहने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इसका जो मेन यूज़ होता है। और इस हॉबी में सबसे बड़ा जो भाग है वो एंटेना डिज़ाइन का है। जैसे यहाँ पे जो हमने एंटेना लगाया है,
ये एक मैग्नेटिक माउंट एंटेना है जो कि मेरी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है। उसका रीज़न ये है, मेरे को पोर्टेबल ऑपरेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और पोर्टेबल ऑपरेशंस के लिए आपको किसी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ट्रांस रिसीवर चाहिए, ये एंटेना चाहिए और एक पावर का सोर्स चाहिए, जो इस केस में हमें एक लिथियम आयन का पावर पैक जो कि मैंने खुद बनाया, हम वो यूज़ कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से इसका जो रेंज है, बहुत लोग पूछते हैं कितना रेंज है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से इसका रेंज बहुत वेरी होता है। कुछ 100 किलोमीटर से लेके हज़ारों किलोमीटर, और कभी कभी दुनिया के दूसरी तरफ अमेरिका में आप इस छोटे से रेडियो के साथ बात कर सकते हैं, और मैं करता भी हूँ कभी कभी। रोज़ नहीं पॉसिबल रहता, बट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर बहुत सारा डिपेंड रहता है ये। लेकिन मैं अक्सर रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़, इन सब जगहों के सिग्नल जो हैं वो बहुत इजीली भारत में आते हैं, और मैंने काफ़ी इसको यूज़ भी किया है। सो ये हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर अब किस टाइप की बात कर सकते हैं आप? आपकी जो बात है वो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और आपका सेटअप कैसा है, कौन सा रेडियो यूज़ करते हैं, किस टाइप का एंटेना है, इन सब तक ही सीमित है। आप किसी से कोई पर्सनल बातें जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे करते हैं वैसा नहीं करते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजियस या किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ करना लॉ का उल्लंघन है। सो संक्षिप्त में जो है वो हैम रेडियो वो है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। विक्रांत जी, एक बात मैंने देखी है, जब भी मैं हैम रेडियो उसको ट्यून करता हूँ, एक तो आप लोग ऐसे बोलते रहते हैं अल्फा डेल्टा चार्ली, अल्फा डेल्टा चार्ली, और एक इसको आप बड़ा रिपीट करते हैं, ये VU3OO PPQQ, या ये जो क्या लिखा है, ये आम जनता की ये समझ से बाहर की बात है। आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। सो आपने मेरे को कॉल साइन के बारे में पूछा। जब लाइसेंस मिलता है तो आपको एक कॉल साइन एलोकेट किया जाता है। जैसे मेरा कॉल साइन जो है वो है VU3EQF, और फोनेटिक्स में इसको विक्टर यूनिफॉर्म 3 एको क्यूबेक फॉक्सट्रॉट भी बोलते हैं। ये जो आप पूछ रहे थे विक्टर, एको, ये सब क्या है, सो ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ऐसे ABCD जो है वो तो रेडियो लैंग्वेज में फोनेटिक्स बोलते हैं उसको। तो यूजुअली वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनली जो है वो अंडरस्टूड हैं। और अभी मैं V बोलूँगा या B बोलूँगा तो रेडियो पे क्या है, इतना क्लियर तो सुनता नहीं है, स्पेशली SSB पे। तो लेकिन मैं अगर विक्टर बोलूँगा और ब्रावो बोलूँगा तो इमीडिएटली फ़र्क समझ में आ जाएगा, इसलिए ये इनका फोनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ विक्रांत जी कि यदि मैं एक हैम रेडियो ऑपरेटर हूँ और मुझे संगीत का शौक है, तो मैं मुंह उठा करके और हैम रेडियो ऑपरेट करते करते और अपने सॉन्ग्स नहीं सुना सकता सारे देश को? डेफिनेटली नहीं सुना सकते आप। नियम और कानून है कि क्या बोला जा सकता है और क्या नहीं? हैम ऑपरेटर्स का एक कोड है जिसमें जितने भी, और मैंने आज तक देखा है कि कोई भी ऐसा हैम ऑपरेटर इस दुनिया में नहीं है जो इन कोड्स का उल्लंघन करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कर देंगे तो इमीडिएटली आपको आके कोई पकड़ लेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप बैंड पे ज़्यादा ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली जो है उसका लोकेशन पता किया जा सकता है। तो आपको जो लाइसेंस दिया जाता है वो दिया ही इसीलिए जाता है कि जब आप ठीक से रूल्स समझ जाते हैं, तो इसलिए इसका उल्लंघन कोई करता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। विक्रांत जी, इस वीडियो के प्रारंभ में आपने एक बात की चर्चा की थी कि हैम रेडियो से जुड़ा एक मोटा पहलू है ये एंटेना, इसका डिजाइन। सो इस बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांस रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है एंटेना, वो एंटेना जो है उसका इम्पीडेंस उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसमिटिंग, जैसे रिसेप्शन के लिए आप किसी भी टाइप का एंटेना यूज़ कर लेंगे तो एंटेना अच्छा रहेगा तो रिसेप्शन अच्छा रहेगा, एंटेना ठीक नहीं रहेगा तो रिसेप्शन थोड़ा वीक रहेगा। लेकिन ट्रांसमिशन में
अगर आपका एंटेना ट्यून्ड नहीं है तो आप ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते, कोशिश करेंगे तो आपका रेडियो ख़राब हो जाएगा। सो एंटेना, ट्रांसमीटर के लिए एंटेना बहुत बहुत क्रिटिकल है। इसका जो लेंथ रहता है वो मिलीमीटर्स में एक्यूरेट होना चाहिए, ओनली देन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने रेडियो को डैमेज कर लेंगे। जैसे इस केस में ये वाला जो एंटेना है ये 20 मीटर बैंड के लिए मैंने बनाया था। अब 20 मीटर बैंड के लिए एक्चुअली अगर आप एंटेना बनाएंगे तो 16-17 फुट का बनता है, जो कि गाड़ी के ऊपर माउंट नहीं हो सकता। सो उसकी लेंथ कम करने के लिए इस एंटेना में इस जगह एक कॉपर का कॉइल है जो कि एक इंडक्टेंस का काम करता है, इसलिए एंटेना का रेडियो के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। और हर फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे एंटेना का लेंथ चेंज हो जाता है। थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क रहता है तो चल जाता है, लेकिन अगर मैं 20 मीटर बैंड से 40 मीटर बैंड पे आता हूँ तो मेरे को एंटेना की लेंथ डबल करनी पड़ती है। 40 से 80 पे आता हूँ तो उससे 4 गुना करनी पड़ती है। कम हाई फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ तो एंटेना छोटा करना पड़ता है, लेकिन एंटेना जो है हर फ्रीक्वेंसी के लिए एंटेना की सेटिंग अलग है। और मोबाइल यूज़ के लिए हर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको अलग ही एंटेना यूज़ करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक 15 मीटर का है, 20 मीटर का है और एक 40 मीटर का है। 40 मीटर वाला बहुत अच्छे से नहीं चलता गाड़ी के साथ, लेकिन 50 और 20 चल जाते हैं। और मेनली जो इंडिया में एक्टिविटी है वो 15 मीटर पे, 20 मीटर पे और 40 मीटर पे ही है। तो ये 3 मैंने एंटेना जो है वो बना के रखे हुए हैं। विक्रांत जी, आप इतनी दूर चलकर आए और हमारे चैनल के साथी अलग अलग वीडियोस में देखेंगे कि जो सौगात इन्होंने दी हैं, पहले FM एंटेना के रूप में और RD गुप्ता जी के साथ कम्बिनेशन में शॉर्टवेव एंटेना के रूप में, और जो मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन आप जो देखेंगे एक से एक धांसू रेडियो जो ये हमारे लिए लाए हैं, जो मैं स्वयं से कभी नहीं लाता, उनके रिव्यू आएंगे उनके लिए। और सबसे ज़्यादा जो ये हैम रेडियो का सारा ताम झाम है और उससे जुड़े जो लोगों के बार बार जो प्रश्न आते थे, उन सबको इतने अच्छे से, सरलता से, सटीक तरीके से और प्रत्यक्ष रूप से इन पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आकर, और जो आपने एक्सप्लेन किया है, भारत के पूरे भारत भर के, भारत से बाहर के भी रेडियो प्रशंसक सदैव आपके आभारी रहेंगे। मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।